हैं। बता दें कि इस वक्त राजधानी रांची की सड़कों पे ये जो आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, ये नज़ारा इस वक्त राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए अलबट्टा का चौक तक पहुंचने वाली है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़े हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। रांची के अलबट्टा का चौक पे ये नज़ारा पहुंचने वाले हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पे लगातार आज 23 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे अभ्यर्थी, जितने भी छात्र छात्राएं थे, आज फिर उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए रांची की सड़कों से होते हुए अलबट्टा का चौक पहुंचने वाले हैं। और वहां पहुंच करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम इन लोगों का जो पुतला है वो पुतला दहन करने वाले हैं। इनका पुतला को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या हो गया जी, क्या हो गया? ऐसा करने जा रहे हैं, हमारे जमीन बेचवा, पेपर बेचवा हेमंत सरकार राहुल गांधी का। ऐसा क्या नौबत आ गया, बताइए कि उनका पूरी तरह आदिवासी निवासी झारखंडवासी खत्म हो चुका है। उनकी जमीनी और बच्चों का भविष्य खत्म हो चुका झारखंड, कुछ भी नहीं है, पूरा अंधकार है झारखंड। क्या लगता है 23 दिनों से सरकार ने आक्रोश ज्यादा आक्रोश ये अभी महल तक जाएगा, शीश महल तक। तारीख को क्या कहेंगे? हो सकता है हमारी बात नहीं सुनेंगी, क्या करेगा? धरती में क्या करेंगे? तो मार दीजिए, ये तो खुदे इस्तीफा दे के चले जाइए। क्या लगता है आप लोग सिस्टम से, आप लोग को नाराजगी है मुख्यमंत्री से? पूरी सिर्फ राज्य देश पूरी तरह से सिस्टम से इस राज्य देश का बात है, पूरे देश हर जगह देख सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर अभी उलगुलान छिड़ गया पूरे देश। क्या लगता है अगर बीजेपी का सरकार नहीं मिलता, कोई भी आ जाए, प्रेम का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। भविष्य नहीं बना सकता, अपना भविष्य बनाएगा, अपना परिवार। कौन आएगा तो भविष्य सही होगा छात्रों का? कौन आएगा तो भविष्य छात्रों का सही होगा? कौन आएगा तो युवा शक्ति को आगे आना होगा, युवा शक्ति को आगे आना होगा। जयराम माथुर को कैसे देखते हैं इसके? ये देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा दें। सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपसे जुड़े हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपको जुड़े, बता दें कि लगातार मैडम आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने जा रहे हैं, साथ ही में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग इतने दिन से शांतिपूर्ण ढंग से और गांधीवादी तरीके से आंदोलन को जारी रखा था। हम लोग भगत सिंह जी का नेतृत्व में उनके रूप लेकर हम लोग इस आंदोलन को आगे करेंगे। और अगर सीएम सर नहीं सुनते हैं 20 तारीख तक, तो हम लोग इसी तरह बढ़ चढ़ करके उनके सीएम आवास को भी घेराव करेंगे और तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वे हमारी मांगों को पूरी नहीं करती। आखिर क्या लगता है आप लोग को कि सरकार के पास कोई मजबूरी है या ऐसा? सरकार के पास मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं। सरकार के पास एक ही मजबूरी होगी, या तो वो अपनी काली करतूतों को छुपा रही है, या फिर छुपाने का कोशिश कर रही है, या फिर अपने आप को साफ सुथरा दिखाने का ढोंग कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी सर के पास पुणे की लड़कियों को समर्थन देने का समय है, लेकिन झारखंड के छात्रों को समर्थन देने का समय नहीं है उनके पास। वो पूरी तरह से
दिखाने का दावा कर रही है और झूठी दावा कर रही है, और हम इस दावा का निंदा करते हैं। क्या लगता है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री छात्रों का सहनशील चेक करें कि 23 दिन आज हो गया है? अगर वो हमारी सहनशीलता को चेक कर रही है, अगर वो देखना चाहती है कि झारखंड में कितना जनाक्रोश बढ़ सकता है तो वो देख ले। हम लोग आज उनको खुली चुनौती दे रहे हैं, या तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या हमें न्याय देना पड़ेगा। तो क्या लगता है 20 तारीख से पहले कुछ होने की संभावना है, या तो फिर 20 तारीख के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर 18 तारीख तक 19 तारीख तक वो हमसे बातें नहीं करती, वार्ता के लिए हमें नहीं बुलाया जाता है और हमारे मुद्दों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग 20 तारीख को इसी तरह से मार कर विधानसभा घेराव किया था, हम लोग अभी सीएम आवास का भी घेराव करेंगे, और इस बार हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास के आसपास काफी सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया, बैरिकेडिंग की गई है, क्या लगता है सरकार डरी हुई है? देखिए, सरकार तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं रहती तो आम पब्लिक को इतना दिक्कत नहीं होता। हम लोगों ने तो सिर्फ मजाक में बोला था कि 16 तारीख को भी सीएम आवास का घेराव करेंगे, और उन्होंने इतना तरह से बैरिकेडिंग लगाए रखा है, इतना तरह से चक्रव्यूह रच के रखा है। अगर वो जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दों पर अगर इतना सारा प्राइवेसी लगाते हैं ना, तो आज जो हम लोग दिन देख रहे हैं ना, जो हम छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं ना, ये हम लोगों को देखना ही नहीं पड़ता कभी भी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि सर आप मान जाइए, वरना आप हार जाएंगे। हम युवाओं से फिर आप न घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है सरकार डर रही कि अगर सीबीआई की जांच होती तो उनकी कुर्सी खतरे पे जा सकती? बिल्कुल उनकी कुर्सी खतरों पे ही है। तभी तो मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि अगर हम चोरी नहीं किए तो डरेंगे क्यों? अगर आप डर रहे इसका मतलब आपने चोरी किया है, और आप ये खुद साबित कर रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी किया है, जिसके वजह से आप सीबीआई जांच नहीं दे रहे हैं। तो सीआईडी जांच से तो कई इस्तीफे हुए, कई गिरफ्तारियां हुई है। ये सीआईडी इस्तीफे जो है ना सर, वो एक लिपापोती का काम कर रही है, क्योंकि हम लोग 2 साल से सीजीएल का मुद्दा पे लड़ रहे हैं। अभी तक सीआईडी ही जांच कर रही है, जो कि चलते आ रही है, और हमें सीआईडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें सीबीआई जांच ही चाहिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं लगातार शुरू से अभी तक छात्रों में भीड़ जुटान कम हो गई, या पुलिसिया कार्रवाई से छात्र डर रहे हैं? बिल्कुल भीड़ जुटान कम नहीं हुआ। अगर कम हुआ होता तो आप कल हम लोगों का जो तिरंगा मार्च था, आपने देखा होगा कि हजारों के तादाद में छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और आज भी हजारों की तादाद में पहुंचे हुए हैं। और लोग कहीं ना कहीं जिस दिन हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे, उस दिन भी 50,000 छात्र हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाखों छात्रों का जीवन का सवाल है। लेकिन पुलिस बीच बीच में आकर के धरना स्थल पे डराने की काम कर रही है क्या, जिससे छात्रों में डर है कि हमारा भविष्य ही? देखिए, पुलिस तो डे 1 से हमें डराने की कोशिश कर रही है। डे 1 से वो हमारे खिलाफ है, लेकिन ना हम पहले डरे थे ना हम आज डरेंगे। हम लोग जब तक जीतेंगे नहीं, लड़ना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे सामने। ये जो दो जो आप देख रहे हैं पुतला बनाया गया है, ये पीछे भी है। अच्छा, ये 2 पुतला आप सामने देख रहे हैं, जिसमें एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का ये पुतला बनाया गया है, और एक पुतला हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक जो है तेजस्वी यादव का भी पुतला बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जो इस सरकार को अपनी संलिप्तता देती है या जो समर्थन है, वो सभी के खिलाफ जो है इस बार झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्टा चौक पे इस तरह के नजारे आपको देखने को मिलेंगे। लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से छात्र जो है यहाँ पे लगातार राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार 10 दिनों से डटे हुए थे, लेकिन जो छात्र है उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनकी जो मांगे है वह नहीं पूरी कर रही। उसको लेकर के छात्र देख सकते हैं सड़कों पे उतर गए हैं, और सड़कों पे उतर करके आज राजधानी रांची के अल्बर्टा चौक पे पुतला दहन करने का ये दृश्य आप देख रहे हैं किस तरह से छात्रों में आक्रोश है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त की राजधानी रांची के सड़कों पर से
इस वक्त की खबर देख सकते हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीरें और ये हेमंत सोरेन की तस्वीरें लगातार सरकार में समर्थन दे रहे आरजेडी का तेजस्वी यादव का भी यहाँ पे आज पुतला बना लिया गया है और तमाम ट्रेनों का है जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये राजधानी रांची के सड़कों पे ये नजारा पे देख सकते हैं। ये नजारा जो है वो बेहद नजारा भावनात्मक नजारा है। हम आपको बता दें कि लगातार 13 दिनों से आज 23 दिनों से छात्र जो है वो सड़कों पे सड़कों पे तो नहीं लेकिन धरना स्थल पे लगातार अपनी बातों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार जो है वो इनकी बातों को नहीं सुने हैं और तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। सड़कों पे उतर करके आज जो है ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन चोर है जी? कैसे चोर है? बच्चा को भैंस बेच दिया। कहाँ बेच दिया? तीनों बेटा बेच है इसके सरकार में। बस मेरा 3 बेटा है, तीनों बेटे को सीट बेच दिया और मेरा बेटा रोजगार हो गया। इसीलिए हेमंत सरकार चोर है, चोरी कराता है और अमित शिवा तिवारी उनका दलाल है। क्या लगता है बीजेपी का सरकार रहता तो आपका बेटा नौकरी करते रहता? बीजेपी का सरकार में रहता तो वही करता, लेकिन सीट मेरा नहीं बिकता। सीट मेरा नहीं बिकता। बीजेपी की सरकार अगर गलती की है, वही गलती अगर जेएमएम सरकार की है तो बीजेपी की छोड़ के जेएमएम सरकार को क्यों मौका दिए हैं? काफी भरोसा था, बहुत भरोसा था। बीजेपी के राज में कम से कम ये तो नहीं होता था, जो भी एजेंसी हुआ था उसको रद्द भी किया गया था। इतना बात सुनने के बाद नहीं हुआ। अभी भी सरकार को हमारी मांगे पूरा करना चाहिए। बहुत दिन हम लोग एक साथ रह लिए, 22 नहीं आज हम लोग का 23वां दिन है अनशन का, लेकिन हम लोग का अभी तक मांगे को पूरा नहीं की है। इवन छात्र लोग से बात करना नहीं पूरा मान रही है। बोलते हैं कि 98% हम बात को मान लिए हैं, 2% नहीं माने तो आए सामने। हम डंके के चोट पे बोल रहे आए सामने और छात्रों लोगों से बात करें कि हम 98% तुम लोगों को बात को माने हैं, तभी हम लोग छात्र हम लोग उस पर यकीन करेंगे। वो बस 2% बात को माने हैं। TDPL एजेंसी को रद्द करे, CBI जांच की मांग करे और जो भी इसमें संलिप्त है उन लोग को गिरफ्तार करे। थैंक यू। अरे क्या कहना चाहेंगे जी? बताइए क्या चाहते हैं, बताइए। क्या लगता है तीनों पुतला दहन करने से आपको इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? कोशिश कर ही रहे, उम्मीद कर रहे हैं। सरकार मान नहीं रही है, पुतला दहन होगा ना। बहुत प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश भी की गई है, सरकार मान नहीं रही है। तो यही ऑप्शन है ना हमारे पास, अब छोड़ेंगे तो नहीं। हम लोग को कैसे भी क्या लग रहा है? 10 दिनों से तो सुन नहीं रही है सरकार। उम्मीद खत्म हो रही है धीरे धीरे छात्रों की। कितने दिन तक हम लोग धैर्य रखेंगे? धैर्य नहीं बच रहा है। तो सरकार तो बोले हम लोग तो बात की है, आप ही लोग नहीं बात को मान रहे हैं। तो सरकार की बात हम लोग के लायक मानने लायक होगी तभी तो मानेंगे ना। जो सरकार अभी जागी है, इतने टाइम से जब हो रहा है ये सब स्थिति पहले से बन रही थी, सरकार को अभी क्यों सबको गिरफ्तार करना पड़ा? इतने टाइम से गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? आज अचानक से गिरफ्तार कर रही है क्योंकि हम लोग रोड पे हैं। इसका मतलब सरकार को भी पता था कि इतना टाइम से चल रहा है, आज हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सरकार हम लोग को झांसा दे रही है कि हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, शांत हो जाए आंदोलन। जब तक वो पूरी तरह से बात नहीं मानेगी कोई भी नहीं हटेगा। अच्छा, क्या लगता है CBI जांच से आप लोग को इंसाफ मिल जाएगा? उम्मीद तो करते हैं हम लोग। CID से बेटर तो CBI है। और सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, दर्जनों एग्जाम में धांधली होती है। तो सिर्फ एक एग्जाम को लेकर कोई छात्र यहाँ इकट्ठा नहीं है। हर एग्जाम के लिए हम लोग परेशान हैं। कोई भी एग्जाम में जाइए, हर एग्जाम में धांधली होती है। हर एग्जाम में पैसे देकर नौकरी हो रही है। तो क्या लग रहा है CBI से सरकार डरी हुई है क्या? सरकार को होगी इशू, तभी तो अभी तक सरकार नहीं मान रही है। आप दिए थे JPSC का एग्जाम? हाँ दिए। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा 139 मार्क्स आया था मेरा प्रीलिम्स में, इस बार नहीं हो पाया। क्या लगता है उम्मीद अगर गड़बड़ी नहीं होती तो? गड़बड़ी नहीं होती तो हो सकती थी, कटअप इतना हाई कभी हुआ नहीं है। लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स हुआ है, मेंस भी दी हूँ मैं। ठीक, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं राजधानी रांची के सड़कों पे
वक्त की ये देख सकते हैं तस्वीरें जो हाथों में ले रहे हैं, तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? आज 3 पुतला दहन करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको पुतला दहन करने से इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जो है इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। जितना भी स्टूडेंट का भविष्य खराब किए 10 साल से, क्या लगता है बताइए, हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त एक हद तक होता है, हाथ पार कर चुके हैं झारखंड के जीत। हम लोग सिस्टम के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग 18 तारीख तक दिए आश्वासन, अगर कुछ हम लोग नोटिफिकेशन नहीं आता तो 20 तारीख हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। अगर उस पर भी नहीं मानते तो हम लोग इस्तीफा मांग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद करके रख रहे हैं। किसने हक दिया उनको? हम लोग गद्दी पे बैठाए थे जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। गद्दी पे बैठा सकते हैं तो गद्दी से उतार भी सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग के बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमारे बच्चे बोलने से नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी बच्चों को समझना चाहिए जो तकलीफ है कितना भी, जो हमारे 4 स्टूडेंट ऐसे छात्र हैं जो कि हड़ताल बुक पे है, कितना दिन तक है यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कितना 2 किलो मात्रा है, लेकिन आप एक मिलने तक नहीं आए। बताइए, मिलने तक नहीं आता कोई मंत्री आए कि नहीं? यहाँ पे आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जापानी स्टेडियम क्यों नहीं आ सकते? सर आप आइए, आपका भी स्वागत किया जाएगा। लेकिन जो लाठीचार्ज कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट का है गुस्सा। सर गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? बिना गलती के आप लाठीचार्ज करवाते हैं। सर बताइए, आप तो बोलते हैं मैया समान देते हैं, मैया को समान करते हैं, मैया को बेटे को बेटा को पिटवा रहे हैं और आप समान करते हैं, मैया समान देते हैं समान के लिए, लेकिन इज्जत कहाँ करते हैं मुख्यमंत्री जी? मैया बहन को सबको पिटवाया जा रहा है, इतना पिटवा रहे हैं, ऐसे जगह पिटवा रहे लड़के लोग दिखाई भी नहीं सकते। तो क्या लगता है तय दिन से तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ बातों को सुनी जा रही है? आप लोग की बातों को सुनी भी जाएगी और मानना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग जब तक शांतिपूर्वक से हम लोग आंदोलन किए होंगे तभी मुख्यमंत्री जी बताइए सीबीआई से क्यों डर लग रहा है? मुख्यमंत्री जी आपका किस चीज का डर सता रहा है आपको? सीबीआई के लिए क्यों रेडी नहीं है? आप सीबीआई जितना भी धांधली हुआ टेडियन कंपनी में जितना भी जैसे सीजल में धांधली हुआ, सीबीआई के लिए रेडी हुए ना? सीबीआई के लिए क्यों डर लग रहा है आपको? आप लोग मांगे पूरी कीजिए, मांगे जब से पूरी नहीं कीजिए तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं लास्ट में यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर हम लोग 18 तारीख तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 20 तारीख हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। हम यही बोलना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, जेएसएससी का एग्जाम दिया, जेएसएससी सीजल का एग्जाम दिया है, हम लोग का इतना मार्क्स आया, बट हम लोग का क्यों नहीं रोजगार मिला? हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है आप लोग को? ये मैं बोलना चाहता हूँ, सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? ये हमें बोलना चाहता हूँ। ये देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये नई तस्वीरें में देख सकते हैं पुतला दहन किया जा रहा है, जिसमें एक पुतला आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, दूसरा राहुल गांधी का और तीसरा हम आपको बता दें तेजस्वी यादव का। क्योंकि बता दें झारखंड में जो है गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार को लेकर के तमाम पार्टियां जो सहयोगी है सभी के पुतला के दहन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के अलबट्टा का चौक पे नजारा आप देख रहे हैं। ये नजारा बेहद भावनात्मक नजारा है। लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की किस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री तस्वीर देखिए छात्रों में काफी आक्रोश है, इतना आक्रोश है छात्र कि मुख्यमंत्री और तमाम जो है उनकी आप देख रहे हैं पुतला दहन करने के बाद उनके पे भूसा चलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम जो छात्र है और देख सकते हैं पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद छात्रों ने काफी आक्रोश छात्रों में है के वजह से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुतला पे दहन करने के बाद ये आक्रोश छात्र लाठ चला रहे पुतला पे अपनी भावनाओं को बता रहे। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें
देखिए, ये देखिए, ये देखिए लाइव क्या अधिकारी करी भाई, बोझ हमारा किसका, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का। आज हम लोग जला लिए 20 तारीख को वोट है, सीएम आवास में सबको जाना है, किसको किसको क्या किए हैं यहाँ पे। ये देखिए लाइव तस्वीरें किस तरह छात्रों का ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव आप इतना सरकार से नाराज काहे हैं? मेरा बेटा बेरोजगार है और 3 बेटा मेरा बेटा है, 3 बच्चे बेरोजगार है, उसका जिम्मेदार हेमंत सोरेन जी। अगर वो पेपर लीक नहीं कराते तो मेरा बेटा पास होता और मेरा बेटा देख ही पाता, हम रोड में नहीं जाते। इतने मेरा गुस्सा भरा हुआ है, आलू बेच के, प्याज बेच के, मूली बेच के पढ़ाते हैं बेटा के, इसके लिए मेरा दुख है, रोना आता है। मेरा बेटा को देखते हैं, मेरा बेटा बेरोजगार होने के रोड में बैठा हुआ है, 1 रुपया नहीं है। हम चाइना लेके आए हैं, यहाँ पर चाइना बेचे हैं लॉकडाउन में, तो भाड़ा बढ़ रहा है, इसके लिए मेरा गुस्सा भरा हुआ है, सरकार से मेरा बहुत गुस्सा भरा हुआ है। आपका तीनों बेटा एक ही बार एग्जाम दिया था? मैंने बारी से दिया था, 2 बार दिया था, वो देने वाला है बारी से, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से आज सिस्टम गड़बड़ी हो रही कारण से मेरा बेटा बेरोजगार है, तो मेरे बेटे को नौकरी होगा 2 का भी। छात्र अपना संयम खो रहे हैं, आप लोग अपना संयम खो रहे हैं। संयम खो रही, सरकार संयम खोला रही है हम लोग को। सरकार अच्छी रहती तो हम लोग संयम नहीं खोते, हम लोग को संयम खोने का कारण है सरकार और हेमंत सोरेन। ये देखिए लाइव ये देखिए किस तरह से छात्रों में आक्रोश है, पुतला दहन किया जा रहा है यहाँ पे जाकर के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव का यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। ये लाइव तस्वीरें हुए थे, गांधी जी को हम लोग मानने वाले, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के अपनी मांगों को मांग कर रहे थे, पर हम लोग क्या हुआ, क्या जितना आक्रोश कर रहे हैं? आक्रोश तो हम लोग का 15 अगस्त से ही है, जब देख रहे कि सरकार का रवैया एकदम हम लोग के प्रति छात्र की बात सुनने और अनदेखा तरह से लिया जा रहा है, तब हम लोग को थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं, मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए हम लोग रुक आप लगातार इस धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं, आज का ये नजारा देखकर आपको क्या लग रहा है और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हम लोगों का कोई शौक नहीं था कि हम माननीय राहुल गांधी जी का और माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करें, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। मैं बार अंडरलाइन करके बात कहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई है स्टूडेंट की लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम में रिफॉर्म लाना हमारा मकसद है, क्योंकि हमारी जिंदगी ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। ये तैयारी है आने वाली अगली जनरेशन की, क्योंकि हमारी जिंदगी इससे तबाह हुई है, अगली जनरेशन की जिंदगी इसी तरह तबाह ना हो। हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं इन सब चीजों से, सीटें बेची जा रही हैं, हर एक मसला जो शुरू से चलता आ रहा है, झारखंड जब से बना है, झारखंड अब 26 साल का होने वाला है, लेकिन झारखंड में अब तक कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत बड़े अच्छी हमारी स्थिति नहीं है कि हम बाहर में जाकर के पढ़े, अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छी स्कूलों में दाखिला। 20 तारीख लोग के लेकर क्या अपडेट है? 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम जिस तरह से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकेंगे, हम वो हर प्रयास करेंगे। तो
तो ये भी हमारा एक प्रयास था कि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं, तो हमारी मांगों को पूरी करें। इसी तरह हम लोग 20 तारीख को भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आमरण भी किया गया है, लेकिन कोई मतलब सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को माने, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं। हम सारी मांग आपसे करेंगे, सारी जीत हमारी आपसे होगी, इसलिए। और आप इस राज्य में हमने इस राज्य के लिए आपको गार्जियन बनाया है, ठीक है, सत्ता सौंपी हमने, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका ही उत्तरदायित्व है। तो आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे से करिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देख सकते हैं छात्रों में काफी आक्रोश है कि 20 तारीख जो 20 तारीख को है, तो सरकार को डेडलाइन दी गई है कि अगर 20 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची के सड़कों पे ये नजारा राजधानी रांची कालबट्टा का चौक पे है, जहाँ की हम आपको बता दें किस तरह से ये नजारा यहाँ पे है। इस तरह के लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची के सड़कों पे आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम तीनों का यहाँ पे पुतला दहन किया गया। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम जुड़े हैं, आप ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं। इस वक्त की खबर, बहुत बड़ी खबर के साथ हम आपको जुड़े हैं, लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नजारा आपको राजधानी रांची कालबट्टा का चौक का नजारा है, आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य और यहाँ का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची के कालबट्टा का चौक पे ये नजारा बेहद भावनात्मक नजारा है। इस लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी छात्रों में काफी आक्रोश है और तमाम आज 23 दिनों से लगातार सभी छात्र राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। जहाँ की हम आपको बता दें 10 तारीख का जो दिन था, 10 अगस्त को विधानसभा भी घेराव किए थे, जहाँ पे लगातार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कि विधानसभा के गेट नंबर 1 तक जो छात्रों या प्रदर्शनकारी है वो पहुंच सके, ये इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद डेडलाइन दिया जा रहा है छात्रों की ओर से कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है या हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो इस बार की जो तस्वीरें होगी, इस वक्त की जो तस्वीरें होगी बेहद भावनात्मक तस्वीरें होगी, क्योंकि 20 अगस्त जो होने वाला है उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है उस छात्रों लोग कूच करेंगे। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये तस्वीरें दिख कर आपको क्या लग रहा है? लग रहा है हमको यहाँ पे स्थिति बहुत खराब चल रहा है। अब देखना चाहिए यहाँ के सरकार के कुछ सोच समझना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। मतलब अगर उनको मतलब सोचना चाहिए, इतना भीड़ होगा कि मतलब अभी इतना ही बोल सकते हैं हम भी। ठीक, छात्रों में काफी आक्रोश है या मजबूरन है उनकी सड़कों पे उतरना? मजबूरन ही है, तभी तो उतरे हैं सब लोग। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लगातार छात्राएं थे जो अभी फिरालाल चौक यानी कालबट्टा का चौक पे पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया है। यहाँ पे लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची की सड़कों पर से ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो छात्र है आक्रोश है, ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपको ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लोग कोयला देते हैं, हम लोग क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइए। आज 23 दिन से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। आज यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का पुतला भी दान किया। क्या लगता है इससे आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, आप जान रहे हैं, आप एक मीडिया कर्मी हैं, इतने दिनों से आप कैप्चर कर रहे हैं, आपको सब बात पता है। लेकिन अब हम लोग हार मानने लगे क्योंकि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग आप ही मीडिया कर्मी से कहेंगे कि आप लोग हमारे आवाज को ऊपर तक पहुंचाइए और हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनते हैं। एक नेता का अगर कोई वोट चोरी होता है तो इतना आवाज उठता है, लेकिन हम लोग का अगर न्याय छिनता है तो कोई नहीं अगर आवाज उठा रहे तो दबा दिया जाता है। हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे सर, हम लोग को अपना हक चाहिए, हमें न्याय दिलाइए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, न्याय दिलाइए। बहुत मेहनत करते अपने लिए, बहुत घर वाला सोचता है कमाएगा खाएगा, मतलब नौकरी करेगा तो कुछ हम लोग को करे, मतलब आप एग्जाम दिए थे जेपीएससी का? क्या एग्जाम दिए थे जेपीएससी का? नहीं, मैं झारखंड का तैयारी नहीं करता हूँ, मैं सेंट्रल का तैयारी करता हूँ। और इसलिए भी सेंट्रल का तैयारी करता हूँ क्योंकि झारखंड के एग्जाम पे भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाएगा, कुछ यहाँ पे एग्जाम सही से नहीं होता। आपका सरकार पे भरोसा नहीं है या सिस्टम पे भरोसा नहीं है? सिस्टम पे भरोसा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि देखिए सरकार, हम ये भी बोलेंगे, सरकार कोई भी आए, झारखंड मतलब स्टूडेंट के हित में कोई नहीं सोचता। क्योंकि सेंट्रल में भी नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों लीक हुआ? क्योंकि अगर सरकार सोचती है स्टूडेंट हित पे, अगर सरकार मानती है स्टूडेंट को, तो ना नीट का पेपर लीक होता, ना यहाँ झारखंड में इतना घटिया हाल होता। दिल्ली के जंतर मंतर पे बताया जा रहा था छात्र लोग कांग्रेस के आदमी है, यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग बीजेपी के आदमी है, तो किसका आदमी है जी आप लोग? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ना बीजेपी मेरे लिए काम करती है, ना कोई भी पार्टी मेरे, हम एक स्टूडेंट है, हम भारत के नागरिक हैं, हम एक भारत के युवा हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे हम। ठीक है, ये लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा। आप लोग का क्या धारावाहिक है इस पे, क्या कुछ विचार है बताइए लाइव तस्वीर के। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइए। सरकार से तो हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो छात्र अभी सड़क पर है वो घर में जाकर अपना पढ़ाई करे और तैयारी करे, ये आश्वासन दे। 10 सालों से जो भ्रष्टाचार हुई है सारी एग्जाम में, एक एग्जाम की बात नहीं, सारी एग्जाम में उस पर वो जांच रखें और सीबीआई अनुरोध करेंगे। अनुरोध करते करते तो आज गांधीवादी वाला तो इससे जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक हमारी भ्रष्टाचार जो व्यवस्था वो समाप्त करने के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी, हमें आश्वासन नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बात करने के लिए बात की, आप ही लोग तो बात नहीं मानते हैं। नहीं, बात हुई थी लेकिन सारी मुद्दाओं पर बात नहीं हुई थी, कुछ मुद्दाओं को वो माने थे। तो कौन सा मुद्दा था जो नहीं माने थे? झारखंड की जितनी भी एग्जाम में अभय तिवारी वो जुड़े हैं, सारी रद्द करने की मांग थी, जो कि कुछ ही एग्जाम मतलब। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार क्यों नहीं बातें मान रही है? सरकार पहले भी, मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, आज मैं फिर बोलूंगी, वो समझ रहे कि ये बच्चे हैं, एक दिन भूखे पेट जैसे ही इनका भूख जागेगा ये हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। तो उनको पता नहीं कि हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें प्रोटेस्ट करने आता है तो हमें आंदोलन को बड़ा रूप देने भी आता है। वो हमारे पेशेंस का वो ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, जो उनको आता नहीं है। अगर उनको परीक्षा लेने आता तो बकायदा वो हमारे सामने पेपर रखते हैं कि हाँ ये मांग हम आपकी पूरी कर दिए हैं और ये हम आपका मानने के लिए तैयार है। पर ना ही राहुल जी बोल रहे हैं, ना ही तेजस्वी जी बोल रहे हैं और ना ही हेमंत जी बोल रहे हैं, जिसका आक्रोश आज आपको सिर्फ पुतला दहन पे दिखा है। आने वाली 20 तारीख को आपको इससे बड़ा आंदोलन दिखेगा, जो वो चाह रहे हैं वो हम करने के लिए तैयार है। तो आप लोग छात्र थोड़ी है जी, आप लोग तो बीजेपी के आदमी है, सरकार बोल रही है। अगर सरकार, तो देखिए फिर तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं, आप तो जेएमएम का पार्टी के बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जितने छात्र हैं, अभी जैसे बोला कि जंतर मंतर में हो रहा था तो कांग्रेस बोली कि बीजेपी कांग्रेस करवा रही हो, बीजेपी करवा रही, वही चीज आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी का। आप प्रूफ करा दीजिए कि हम बीजेपी के, आप प्रूफ कराइए। तो सरकार तो यही बोल रही है ना, जो छात्र थे वो भारी संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहते थे, बिल्कुल, लेकिन 10 तारीख के बाद घेराव हुआ था विधानसभा, उसके बाद सभी छात्र चले गए। मैं अभी आपको आंसर दी कि आपके भी अगर बच्चे हैं तो आप बच्चे को जिद करते तो 2 थप्पड़ लगा देते हैं। तो वही सोचे कि 2 थप्पड़ लगा देंगे पैर में या पीछे में या फिर पानी से नहला देंगे तो बच्चा डर जाएगा। अभी मैं बोली बिल्कुल नहीं डरे, हम पढ़े
पढ़े लिखे बच्चे, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम एग्जाम लिखते हैं, हमको पता है कि कितना पैसा हम खर्चा करते हैं, कितने दूर से आते हैं, हम अपने बच्चे को घर में छोड़ के आते हैं किसी के भरोसे, ताकि हम अपना एग्जाम का तैयारी कर सके। बताओ, हम लोग पागल बैठे हैं और आप गद्दी पे बैठे, झंडा पर आए और चल दिए घर। सबसे बड़ा तो पागल आप, हेमंत सरकार, आप पागल हैं जो सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आपके लिए और आने वाले भविष्य के लिए अगर गद्दी चाहिए तो जैन जी का बात को मान लीजिए। नहीं तो आप बड़े आंदोलन कैसे करेंगे? लगातार तो कर ही रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। जैसे आपको पता चलेगा वैसे वैसे आप देखते जाइए क्या क्या आंदोलन होगा। अभी तो 20 तारीख का आंदोलन अभी बताया गया है। जैसे ही 20 तारीख आता है, अगर वो नहीं किए तो उससे 20 तारीख को क्या करने वाले हैं आप? सीएम आवास को घेराव करेंगे। 5 गो ब्रिगेड तोड़े थे ना विधानसभा में, जिसको मंदिर कहा जाता है हर स्टेट का, हमारा स्टेट का मंदिर। आप तो वहाँ नहीं रोक पाए। जो छात्र है, आप अपना इसको रोक। अब 10 को पूरा रांची में बैरिकेड लगा दीजिए। छात्र अगर नहीं तोड़ के घुस गए तो क्या मुख्यमंत्री क्या घर घुस जाएगा, आवाज घुस जाएगा? जी, जैसे भैया लोग बोले ना कि हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे जब तक मांग नहीं होगा पूरा, हम लोग बैठे रहेंगे वहीं पे, खाना पानी सब वहीं पे देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे दे रहे ना, वहाँ पे देंगे। अच्छा, देखते हैं फिर क्या करते हैं हेमंत सरकार। अच्छा, क्या लग रहा है सीबीआई जांच से सरकार डर रही है क्या? बिल्कुल, अभी मैं तुरंत बोली कि तेजस्वी जी हो गए, चाहे राहुल जी हो गए, चाहे हेमंत सरकार, झारखंड का लोकल पत्ती है ना, पत्री है ना भैया, वो पत्री में वो लोग मिल के बैठ के खाए हैं। तब बताइए, मिल के बैठ के खाएगा वो आदमी बोलेगा सीबीआई जांच हो, कभी नहीं बोलेगा। कोई मंत्री कोई नहीं बोलेगा। तो आप लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं, वो सीबीआई जांच दे नहीं रहे हैं, तो आखिर क्या होगा, कब तक होगा? वेट एंड वॉच। चलिए, अपना परिचय बता दीजिए। मनीषा कुमारी, रांची के रहने वाली हूँ। पूरा पढ़ाई रांची से हुआ है और रांची में सीजीएल का एग्जाम देके बैठ गई हूँ। हारने के लिए मजबूर मत करिए हेमंत सोरेन जी, प्लीज आप मान जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप छात्र नहीं लग रहा, शादीशुदा है, मेरा आप एक बच्चा, जाति मैं है। क्या बोली हाँ। मैं एग्जाम देती हूँ, ठीक है, अपने बच्चे को ना रख के आती हूँ। 5 साल का मेरा बच्चा है, उसको छोड़ के आते थे, हम कोचिंग पास करते थे। क्यों? क्योंकि हम भी एक दिन सब इंस्पेक्टर बनेंगे। किस लिए भैया? तो मतलब आज बड़े हो गए तो अब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या? 35 साल से 38 साल क्या छात्र से पार हो जाते हैं क्या? तो अभी हमको बता दीजिए, तब तो राहुल गांधी नहीं होंगे युवा। तो बोलते हैं युवा नेता, बचपन के वो युवा नेता है। तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया को नहीं बना सकते। मतलब क्या लगता है, अगर एग्जाम में धांधली या लीक नहीं होता या बेची नहीं जाता तो आप भी कहीं ना कहीं कोई पद स्थापित? बिल्कुल होती। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है और जो पढ़ाई में पढ़ी हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करती, झारखंड का नाम जरूर रोशन। मैं सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरती थी सर। अच्छा, क्या लगता है ये सरकार घर में कोई नहीं पढ़ा है। मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं हूँ। मेरे पापा आज सीजीएल की तैयारी करती थी, एसएससी की तैयारी करती थी और धांधली मिलेगा तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? नेता का बेटा नेता, हीरो का बेटा हीरो, अमीर का बेटा अमीर, और गरीब का बच्चा भीख मांगे। नहीं पढ़ाइए, हम लोग अच्छा नहीं बनेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। अब जाएंगे बोकस में देने, पढ़े लिखे ना बोकस में डालेंगे, अपनी बार सरकार बना ले। तो क्या लगता है कि अगर जब बीजेपी का सरकार यहाँ रहती तो इस तरह की धांधली नहीं होती क्या? मैं पहले भी बोली और अब भी बोलती हूँ, सरकार कोई भी रहे, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं। हमें रिफॉर्म चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। पहले भी बोली, आज भी बोली। जितने बार आप ये सवाल कीजिएगा, हम उतने बार एक ही आंसर देंगे। हमको ना बीजेपी से दिक्कत है, ना हमको जेएमएम से दिक्कत है, ना हमको मिली जुली सरकार से दिक्कत है। हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से दिक्कत है। आज हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन हुआ है। क्या लगता है सरकार अब उठेगी, जागेगी या बातें सुनेगी, या तो अभी तक? देखिए, अगर पर्सनली ओपिनियन मैं दूं ना, तो मुझे पता है कि हेमंत सोरेन जी डर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी भी डर रहे, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहे। आप जा रहे हैं अदर स्टेट जाके आप जैन जी को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड आने में पेट में गुदगुदी हो रहा है कि दर्द हो रहा है, क्योंकि एक ही पत्तल में लोग खाए हुए हैं, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। मुझे कोई बोलने में दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर केस ठोके, मेरे ऊपर लाठी चार्ज करे, मेरे ऊपर आंसू गैस छोड़े, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर जिस दिन हम लोग जीतेंगे ना, उस दिन दिखाएंगे पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या तो इसीलिए आप लोग से डरी हुई है सरकार? बिल्कुल डरी हुई है। काफी प्रशासन वहाँ पे इकट्ठा किया, मुख्यमंत्री की गई है लगातार। अभी मैं क्या बोली, पूरे रांची में बैरिकेड लगा दीजिए ना। हम छात्र इतने पीसफुल है कि आप जहाँ से रास्ता, अभी तो विधानसभा में हम लोग इधर उधर से गए थे ना, तो सीएम हाउस सिर्फ एक ही जगह, 5 ही को रास्ता है। हम लोग को पता है कहाँ कहाँ रास्ता है, बिल्कुल रास्ता पता है, कहाँ कहाँ रोक
सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग झारखंडी है, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत सब पहाड़, गाना भी होगा, आप सुने होंगे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आने वाला 20 तारीख को देखते हैं। तो क्या लगता है फिर छात्रों पे लाठी बरसने बिल्कुल की वो उम्मीद तो है? लेके चले हैं सर, लेके हम चले हैं? अपने घर में बोल के आए हैं, हाँ। हम एक बार फोन करेंगे अगर लाठी चार्ज होगा ना आज हमको लेने के लिए, फोन करके बोल दिया है सर। हाँ। डरते नहीं है, मार बाप को मारा, फिर भी पढ़ाई किए ना। आज अपने दम पे बोलने का ताकत कहाँ से आया? भ्रष्टाचार हुआ तब बोलने का ताकत आया। भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद आज हम लोग अच्छे पोस्ट में होते, अपना अपना काम कर। हेमंत सरकार बोलते हल्ला फाइल पास कर दो जी, हम लोग भी कर देते। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आखिर कब तक ऐसा सिस्टम चलते रहेगा जब तक झारखंड हेमंत में? सोरेन सुधरेगा नहीं, हाँ। जब तक कोई भी सरकार आके सुधरेगा नहीं, कोई भी सरकार बना ले सुधरेगा नहीं, तब तक हम लोग सुधरेंगे। ठीक है। पहले वो सुधरे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे राजधानी रांची के अल्बर्टा के चौक पे, जहां ये लाइव तस्वीरें में हम आपको बता दें कि लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र थे लगातार आज 23 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्टा का चौक तक ये जो है मार्च निकाला और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम जुड़े हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए ये यहाँ पे बिरसा मुंडा चौक पे लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम है दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी आबादी वाला जो क्षेत्र माना जाता है, ये जो अल्बर्टा का चौक है वो बीच की राजधानी रांची की हाट को वहाँ पे किस तरह से छात्रों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद छात्रों को है वो सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और तमाम जो चीजें हैं वो 23 तारीख से अभी तक इनकी बातों को नहीं मानी गई है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के सड़कों पर, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्या 16 तारीख को तो आप पहले कर दिए ऐलान, आप भगवान है क्या? भगवान है क्या? जब ऐलान नहीं किए आप कैसे चल गए कि आप वहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं छात्रों के हाथों में 20 तारीख को जो आंदोलन होगा, जब 20 तारीख का ऐलान हो चुका है तो संगत में भी और आगे बंद कर दिए और राठौर बंद कर दिए पूरा आपका। जी ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र है वो आक्रोश है लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो झारखंडी जो पूरा देश के सम्मान के साथ आज जो हम लोग दिखाए कि झारखंडी ऐसा है कि लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी तरह का भाषा नहीं, किसी तरह पत्थरबाजी नहीं। आज हम दिखा दिए हैं कि झारखंड ऐसा राज्य है जो किसी तरह का उपद्रव नहीं कर सकता है। झारखंड ऐसा राज्य है जो हमारा राज्य ऐसा है कि भगवान बिरसा मुंडा घर से पैदा होने वाले, उन की धरती करने वाले हम लोग हैं। हम लोग किस तरह का उपद्रव नहीं कर सकते हैं, हम लोग कभी ना किए ना करेंगे। अगर आपको समाचार सुनना है कि आपको लगता है ये गलत करना है, अगर आप भड़काइएगा तो भड़केंगे। हम लोग उसी धरती से है, उसी धरती से है। लेकिन आज जंतर मंतर एक होगी और जेलों की थी भाषा गलत लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे उल्टा सीधा बयान बज करके फिर आपको लगता है कि यहाँ पे भड़का देंगे, भड़का ने हम लोग भड़के वाले में से नहीं है, पढ़े लिखे हैं, युवा है, बिना पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हम लोग। अगर आप बताइए आजादी तो तुमको चाहिए आजादी, हमको नहीं चाहिए आजादी। मिल चुका है, मिल चुका है आजादी 2000 बिहार आजादी अगर सिस्टम से नहीं चाहिए। हमारा जो मेरे बड़े भाई है हेमंत सोरेन,
उससे हम बेहद करेंगे कि हेमंत सोरेन जी हमारे जो मांग है उसको पूरा करे, हमारे हमको आ जाने चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्य आप बने, राजा आप बने रहिए, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आजादी का नारा लगवा के यहाँ पे कुछ ही कमा ले तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हेमंत सोरेन रहे, राहुल गांधी रहे, अगर आपको लगता है कि यहाँ नारा लगा के चल जाएंगे कि आजादी ऐसा होता है तो छोड़ेंगे नहीं। आजादी मिल चुका है, आजादी मिल चुका है। हमारे पूर्वज भगत सिंह करीब 15 अगस्त को मैं आजादी मनाई कल ही। अरे भाई आज 79 हो चुका है, 79 हो चुका है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है उसको। कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? हाँ वही जो बोलता है ना राहुल गांधी कि दिल्ली का फोटोस था, रांची का नहीं है, तो यहाँ का युवा का चूतिया है क्या? मारेंगे साला यहाँ पे ना लंडा, मतलब यहाँ युवा नहीं है। अरे आके देखना यहाँ पे कौन है, पारसनाथ साहू क्रांतिकारी, देखना क्या देखना है? मतलब हम लोग कोल तोल रहे थे, कोल तोल रहे हम लोग आदिवासी है। यहाँ भड़काने जो काम कर रहा है कुछ अखबार है, कुछ युवा है। बोलिए बोलिए माता की हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, बयानबाजी सब करते हैं झारखंड सरकार क्योंकि वो हमारा भाई है। हमको न्याय सिस्टम से आपका ख्याल रखते सरकार का बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन सरकार कितना ख्याल रख रही है आप लोगों का? नहीं रख रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सोते वगैरह के अपना ये पी वो क्या बोलते पत्रकार के साथ साथ वो दे बोले माइक बोला क्या बोलते उसको यार जो बयान होता है वैसे सब बबलू साला यहाँ बिहार से आके हम लोग बताएगा क्या क्या हम लोग क्या है। अरे भाई यहाँ ना दिखाते हैं, यहाँ पे जाने होगा काका जी। राहुल गांधी काम कर रहे हैं, छात्रों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं। उल्टा बोलेंगे। अरे आओ ना तुम्हारे साथ है कांग्रेस आज जी, हम वो धरती मिट्टी से फले बड़े हैं, मतलब अरे हम उसी मिट्टी से है जी। अरे तुम्हारे पता कर लो करनी है पास आपको अपने राज्य में नहीं होगा, सब करेंगे। अगर वाला जो सांसद है ना, जो सांसद में आपको जो संसद में चलने देती है, अरे बात तो करे दो। बीजेपी चाह रही है कि सांसद ही बात चलने दे, आप क्यों ऐसा बात है चलने दे रहे हैं? आपके खुनस है कि झारखंड में वो जग चुका है, तो जग चुके हैं हम जग चुके हैं, लड़ेंगे जांच होनी चाहिए। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक मिलेगी 100% मिलेगी। जंतर मंतर पे बीजेपी बोल रही थी कांग्रेस का आदमी है सब, और यहाँ बोल रही है कांग्रेस वाले की बीजेपी का। आप लोग इनका आदमी हम लोग कांग्रेसी है, हम लोग कांग्रेसी है। अरे आना दिखाओ, तुम्हारा पुतला फूके हम है। अरे लोगों के साथ हम तेरा पुतला फूके, तेरी बहन का पुतला फूके है। आओ ना दिखाओ ना। दिल्ली का 2020 हो सकता है, राज्य का 2020 है। हम ना जाति ना भेदभाव हम देखे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, तो जनरल भी है, एससी भी है, तो आपका आदिवासी भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आप आइए, हम सुन गए आपको, पूरा सुन गए आपको कि हम जब यहाँ सारे को यहाँ मिलकर पुल कर रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि झारखंड में आके आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं आप कि हम लोग यहाँ के युवा, हम लोग आदिवासी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो आओ ना परिचय देते। परिचय सुन रहा है क्या? परिचय दे देना परिचय भाई, आओ। 20 तारीख को क्या करने वाले हैं? 20 तारीख को हम लोग संविधान पूर्वक जो हमारे सरकार द्वारा रखा गया है, जिसमें प्रोटेस्ट तोड़ने का बात नहीं किया गया है, हम लोग उसी तरीके से जाएंगे और दिखाएंगे। रोकने की भी कोशिश करेंगे। पर हमारा भाई है, बड़े भाई लोग हैं। लाठी चलेगा, कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, लाठी खा सकते हैं। उनका अपना जो आदेश मिलेगा सीएम तरफ से वही करेंगे। आरसी आदेश नहीं देता है।
सेम कागज देने वाले वो चंटू मंटू बिंटू उंटू है ना, वो लोग देते हैं। तो ऐसे ऐसे मारा चो लोग हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मतलब फिर से लाठी लाने के लिए अगर प्रशासन कर दिए तो आप लोग तैयार रहिए। अरे भाई लाठी तो है, लाठी का लाठी न है। आओ ना, हम लोग जी हम लोग फटा हुआ बस है। हमारे यहाँ जो बस है और खा जाओगे बिहारी तो जान जाओगे हमारे झारखंडी का रीति। हम लोग कुछ बोलते नहीं, लड़ते नहीं। अब तुम जगा चुके हो, अब लड़ने का उपयोग कर ही चुके हो तो जेलो ना। हम लोग अपना हर लड़ाई करें, कोई भीख नहीं मांग रहा है। सीएल, जेएसएससी, जेपीएससी और सीबीआई की जांच चाहिए, यही हम लोग मांगे। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं राजधानी रांची के अलबत्ता तो चौक से जहाँ पे आज राजधानी रांची के सड़कों पे हेमंत सोरेन, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहद सक्रिय रोड है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सभी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या मुख्य मांगे है जी? लगातार मुख्य मांगे तो मांगे रहे, कब तक आखिर मुख्य मांगे पूरा होगा? हम लोगों की मांग पूरा नहीं हुई। जो 2015 में जो रिक्तियाँ भर्ती करने के लिए आरक्षी में रिक्तियाँ निकाली गई थी, उसमें भर्ती कुछ अन्याय है। मेरिट आधार पर कुछ कैंडिडेट का भर्ती किया गया और कुछ को रोक दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ ये डिस्क्वालीफाई है उसको भी भर्ती किया जा रहा है। उसको देख करके हम लोगों ने जोर शोर से अभी प्रोटेस्ट में भाग लेकर के अपना मांगों को रखने का कोशिश किया है। और जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं की जाती है, हम लोग 18 तारीख तक उसका अनशन करेंगे। फिर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास को घिराव करने का काम करेंगे। ठीक है, ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं। इस वक्त जो फिराया लाल चौक है, यहाँ पे लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की। अरे आप लोग सहेली लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मैडम, बताइए। डिस्कस क्या कर रहे हैं? यही डिस्कस कर रहे हैं कि 20 तारीख को कैसे घेराव होगा, क्या होगा, किस तरह से क्या प्लानिंग होगी हमारी उनके तरफ। आज यहाँ पे किनका किनका आप लोग पुतला दान किए हैं? तेजस्वी यादव है, हमारे माननीय मंत्री जी, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी, हमारे हेमंत सोरेन जी, इन सबका पुतला। क्या लगता है पुतला दान कर देने से आप लोग को मांग है वो पूरी हो जाएगी? तो क्या पुतला दान नहीं करते तब हमारी मांग पूरी हो रही थी? नहीं ना, नहीं। तो पुतला दान करना तो ये सांकेतिक रूप से हम लोग दिखा रहे हैं कि आप लगता है मरे पड़े हैं, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को आप पुतला दान कर दीजिएगा मैडम। हमारा जो खून पी रहे वो कुछ नहीं थे, हम लोग का भविष्य खा के पचा भी गए, उसका कुछ नहीं। तो ये आप लोग ऐसा इतना नाराज सिस्टम से या सरकार से है? हम लोग पहले सिस्टम से थे नाराज, अब सिस्टम से भी नाराज है और सरकार से भी नाराज है। क्या लगता है जब यहाँ बीजेपी का सरकार रहता है तो आप लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलता है? हम लोग को कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को अब कुछ तो हमारे भविष्य का चिंता है, इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे। बीजेपी क्या, जेएमएम क्या और दूसरी पार्टी क्या, यहाँ पे पार्टियों से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है पार्टी से, लेकिन आप दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देते हैं तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस के आप लोग हैं। जब झारखंड में धरना देते हैं तो कांग्रेस वाला बोलते हैं बीजेपी का आप लोग। तो आप लोग किनका लोग है, सही सही बताइए। हम लोग अपना लोग है, विद्यार्थी है हम लोग। तो फिर सरकार क्यों आप लोग को बीजेपी और कांग्रेस करते रहती है? क्योंकि अपना पल्ला झाड़ने के लिए से भटकाना है, अपनी अपनी रोटियां सेकनी है इनको, क्योंकि जान रहे हैं कि यही युवा ही इनका वोट बैंक है, तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन आएगा तो हमारे पास ही आएंगे वोट मांगने के लिए। तो मैडम सरकार क्यों डर रही सीबीआई जांच से, बताइए काहे नहीं देना चाह रही सीबीआई जांच? सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि सरकार खुद उसमें मिली हुई है। अगर सरकार मिली हुई नहीं होती तो उनको सीबीआई जांच कराने में क्या होता? अगर सीबीआई जांच हो जाता तो क्या होगा? मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में है क्या? हाँ, कैसे? क्योंकि सरकार के रहते हुए ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इन्हीं के सरकार के सीजीएल एग्जाम हुआ और वो उसी के टाइम में ही। अच्छा, तो जो सरकार सीआईडी जांच करवा रही है, गिरफ्तारी हुई है,
हैं, इस्तीफे हुए, उससे आप लोग का है नहीं? उससे क्या हो जाएगा? पहले भी गिरफ्तारी हुआ, इस्तीफा हुआ, कुछ हल निकला? कुछ नहीं निकला। इसलिए सीबीआई अगर जांच होगा तो हो सके कुछ हल निकल जाए और स्टूडेंट के लाभ में कुछ हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच आखिर हो। कब तक इंसाफ मिलेगा? 28 दिन हो गया है आप लोगों को। अब देखिए, हम लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 20 तारीख को? हाँ, और उस दिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग वहीं बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बस हम लोग का आप लोग तो गए थे विधानसभा, बैठे भी थे, पुलिस लाठी चार्ज की ना, तो फिर लाठी खाइएगा क्या? हाँ, इस बार उतना दिन तक हम लोग गांधीवादी के तरीके से कर रहे हाँ, हैं। अब क्या कीजिएगा? अब आपकी हम लाठी लोग चलेगा? सिंह के राह पे चलेंगे हाँ। और लाठी खा के हम लोग अपना जो भी हम लोग का मांग है, सीबीआई जांच, सीजीएल रद्द, वो मांग पूरा होगा तब तक हम लोग मिलेंगे। आप एग्जाम दिए थे मैडम? सुनिए, आप लोग प्रोटेक्शन को साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कब तक ऐसा सिस्टम है? आप केंद्र का सिस्टम देखिए या राज्य का सिस्टम, दोनों तो यही है जी। हाल फिलहाल तो दोनों के पास घटना घटी है ना। हाँ, तो दोनों को मिला है ना मजा। वहाँ पे इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी होगा। तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा चाहिए आपको? यहाँ की शिक्षा मंत्री तो का चाहिए। शिक्षा मंत्री है कहाँ? कौन है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री कहाँ है वही बताइए ना। हाँ। कहाँ है शिक्षा मंत्री? मरे और ये शिक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले लिए, उसके बाद शिक्षा मंत्री है क्या लग रहा है झारखंड सरकार का शिक्षा मंत्री कुर्सी काफी डगमग रहती है, हर बार ऐसा ही घटना होता है? वही तो हम लोग भी सोचते हैं। ऐसा क्या है कि जो शिक्षा मंत्री बैठता है उसी पे वो निकल लेता है? कैसे ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये लोग का बाप का धड़क फूट जाता है कुर्सी पे बैठने के अच्छा, तो ये देखिए राजधानी रांची के सड़कों पे इस वक्त सबसे बड़ी आक्रोश और ये भीड़ें आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देखें। अरे किसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं जी? चुप, मुख्यमंत्री जी बोले थे ना हाँ। कि हम गुंगा नहीं है, हाँ। हमको हैरान नहीं है। हाँ। ठीक है, अरे हम क्या कहते हैं, बोलते नहीं है, मतलब बोलते भी है। सरकार के आंखें भी है, काने भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, लेकिन आप लोग 10 दिन से तो ना सुन रही है ना बोल रही है। वही तो कह रहे हैं कि लग रहा है कि कुंभकर्ण जो 6 महीना से आया था ना, उसको भी उठा दिया था, लेकिन तो उठ ही नहीं रहे। कौन सा कुंभकर्ण है बता रहे? या आप ही लोग बात नहीं मान रहे हैं जी? सरकार तो 4 मंत्री आपको आई थी बात करने के लिए, आप ही लोग बात नहीं माने तो? चाचा मंत्री क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? कल बोल रहे थे कि इरफान अंसारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, तो लाठी चार्ज नहीं हुआ है जी। लाठी तो हम ही लोग खाए हैं। अरे वो तो बोले पेपर लीक नहीं हुआ जी, त्रुटियां पाई गई थी। ओ त्रुटियां, इरफान अंसारी का ना पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ सीट बेचा जाता है, समझे? हाँ। और इसका दिमाग लीक हो गया है। दिमाग लीक हो गया? हाँ, इरफान अंसारी का। अरे वो तो स्वास्थ्य मंत्री है जी। इसका दिमाग लीक है, तो डिग्री खरीद के ले ले आया है। खरीद कर डिग्री लाया है, तो क्या लगता है कि उनका दिमाग खराब हो गया? तो हम वहीं से आते हैं, इरफान अंसारी है जमतड़ा। हाँ। हम वही इसके बगल के देवघर के हैं। देवघर के हैं? हाँ, बाबाधाम के। तो क्या लग रहा है 28 दिन हो गया ना सरकार सुन रही है ना, तो और आप लोग की कोई बात? कब तक ऐसा चलेगा? जब तक चलेगा चलेगा। अभी तो सत्य मतलब महात्मा गांधी के रास्ते में चल रहे हैं और धीरे धीरे भगत सिंह में आना होगा। 20 तारीख को क्या कीजिए आप भगत सिंह? पूरे एकदम छावनी में तब्दील होगा स्टूडेंट का। मुख्यमंत्री आवास घिरा होगा, पूरा रांची जाम रहेगा। तो आप लोग विधानसभा भी तो पहुंच गए थे, तो फिर पुलिस भगाई ना लाठीचार्ज का? धोखा की कहाँ धोखा किया था? हाँ, तो घुसा करके बोला क्या ये वार्ता करते हैं। हाँ। 200-300 स्टूडेंट बचा था, 400। तब वो दिन पे लाइट बुता के एकदम ये गाना नहीं है, दिया बुता के क्या कहने किया, लाइट बुता करके जो है ना बड़ी सबको पिछवाड़ी में कुछ नहीं दिया। तो बताइए, दिन में भी तो लाठीचार्ज हुई थी, वाटर कैनन हुए थे, आग के गोले दागे गए थे, दिन में भी तो किए थे। नहीं, दिन वाला तो ऐसे ही मान लेगा, हल्का फुल्का होता है भगाने के लिए, ये तो अलग चीज है। वो तो थोड़ी मोड़ी थी, लेकिन रात को जो है ना जेंट्स पुलिस और महिला लोग को बहुत मारा है, धुला धुला के मारा। और अभी कश्मीर की जो लड़कियां थी वो तो सीरियस है, अभी पूरा मारा है। जम्मू कश्मीर की लड़की जो आई थी। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर जी। जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब जगह से स्टूडेंट आए। तो आखिर सरकार को तो आप ही ने बनाए हैं। बनाए हैं तो इसलिए तो बनाए थे कि अगुआ सरकार है, मूलवासी सरकार है, आदिवासी सरकार है, लोग का सुनेगा। तो क्या लगता है बीजेपी का सरकार रहता तो ऐसा नहीं होता? कोई बात नहीं है, हम लोग बीजेपी सरकार से कोई मतलब नहीं, सिस्टम से मतलब हम लोग का सिस्टम से
मतलब है। तो जब दिल्ली पे जंतर मंतर जाके धरना देते हैं तो बोलते हैं बीजेपी वाले कि आप लोग कांग्रेस का आदमी है। जब रांची में धरना देते हैं तो आपको यहाँ पे बीजेपी का आदमी बताया जाता है। तो आप लोग किनका आदमी है? ये सब भ्रमित करता है, हम किसी का नहीं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, बस छात्र हैं तो छात्र हैं। मतलब सरकार गुमराह करना चाहती है ये सब बोल करके। आखिरी मैसेज क्या होगा आप लोग को? 20 तारीख को क्या करना आखिरी मैसेज है, 18 तारीख को अल्टीमेटम दिया लास्ट, सब सुन लीजिए। हेमंत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब वह सरकार है, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, सुन लीजिए हम लोग के बात। हम लोग बहुत प्रताड़ित है, क्या करें, हम लोग को खुद छात्रों को लगता है कि जब 10 तारीख को विधानसभा घेराव हुआ उसके बाद धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया। छात्रों को क्या कुछ करना चाहेंगे? गलतफहमी में है। सरकार बिल्कुल गलतफहमी में है कि उस प्रोटेस्ट के बाद छात्र कम आ रहे हैं या भीड़ कम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कदम पीछे लग रही है सरकार को कि आप लोग एक दिन घर लौट जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। 3 ही तो मांग है, कितनी सिंपल सी मांग है। हेमंत सोरेन जी को बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई कर लेनी चाहिए। आप कैंसिलेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सरकार क्यों डर रही है ये सब चीजें? कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता होगी शायद हम बोल नहीं सकते पूरी तरह से, शायद मे बी। तो क्या लगता है कब तक आखिर 10 दिन आज हो गए, आप लोग कब तक ऐसे करते रहेंगे? मुझे लग रहा है आज इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार तक हमारी बात बिल्कुल एकदम क्लियर और क्रिस्टल पहुंच जाएगी कि छात्र किसी भी तरीके से अपने मांगों से भटकने वाले नहीं है। वो अपने मांग पे पूरी तरह से अडिग हैं और जो उनके मांगे हैं वो वाजिब है, उसे मान लेना चाहिए। जो आप लोग की मांगे थी उसके लिए सरकार आप लोग को 4 मंत्री भेजे थे, आप ही लोग तो बात नहीं माने जी। देखिए, जो भी मांगे हैं ना उसमें से हमको लगता है 5% मांगे ही पूरी हो पाई है। आप बताइए, TDPL जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, कहाँ यूपी से उठा के आपने यहाँ झारखंड में उनको दे दिया टेंडर। तो जब टेंडर आपने दिया तब आपने चेक नहीं किया? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा में कहा कि ये बीजेपी द्वारा षड्यंत्र रचित किया गया घटना घटित हो रही है झारखंड में, तो क्या आपके पास वो एजेंसी या जांच कमेटी नहीं है जो आप देख सके कि किसके द्वारा क्या जाल बिछाया जा रहा? आपने देखा यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, आपने टेंडर तो आपने दिया भैया, टेंडर तो आपके हाथ में है ना, क्यों दिया आपने टेंडर? तो ये बोलकर सरकार अपने आप को बचाना चाह रही है? बिल्कुल बचा रही है सरकार, अपने आप को भी बचा रही है और अपने दलालों को भी बचा रही है। और ये सरकार को बहुत जल्द अपने दलालों के चुंगल से हटके छात्र हित में बात करनी चाहिए और छात्रों को बात सुननी चाहिए। तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए थे हम आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें के साथ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर वो युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के भविष्य की चिंता है तो जितने भी एग्जाम में तय हुए उनको रद्द कर दिया जाए। खुद को साबित करने का, उनको इम्प्रूवमेंट का हम लोग चाहेंगे। राहुल गांधी जी साबित कीजिए कि आप हैं वो लायक कि देश में। आप लोग इतना नाराज सिस्टम से है या सरकार से है? हम लोग सिस्टम से नाराज है, ना हम लोग JMM के सरकार है, ना हम लोग बीजेपी के सरकार है। हम लोग सिस्टम से नाराजगी है और सिस्टम से इसलिए नाराज है, सरकार हम लोग को टाइम, मतलब सरकार सिस्टम से जुड़े सरकार है। सरकार चाहे तो हम लोग को मांग पूरा भी कर भी सकते थे और हम लोग को मतलब समर्थन दे भी सकते थे और हम लोग को बात मनवा भी सकते थे। हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता, न हंगर स्ट्राइक करना पड़ता, न लाठी खाना पड़ता, न टीयर गैस फेंका जाता हम लोग को। अच्छा, जब आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके धरना देते हैं तो बीजेपी वाले केंद्र सरकार बोलते हैं कि आप लोग कांग्रेस का आदमी है। जब राजधानी रांची में आप लोग धरना देते हैं तो क्या कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, तो आप लोग बीजेपी के आदमी को बताएं आखिर आप लोग किनका आदमी है जी? ना बीजेपी के आदमी है, ना JMM के आदमी है, हम लोग स्टूडेंट है। हाँ। स्टूडेंट है, नॉर्मली स्टूडेंट है। आए ना, सरकार आए, सरकार नहीं भी आए, सरकार का आदमी आए, हम लोग को आइडेंटिटी आदमी तो आया था जी, 4 को तो मंत्री को आप लोग को भेजा था, आप ही लोग तो बात नहीं माने। क्या बात नहीं माने? हम लोग को वो बात माना है जो हम लोग उसका बात मानेंगे। हम लोग को TDPL एजेंसी से परीक्षाओं को क्यों नहीं किया रहा? CBI जांच क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं इसमें उनका भी मिली भगत है। हम तो यही बोलेंगे, अगर वो मतलब चाहते हैं कि मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं तो वो हम लोग को Day 1 बात सुन लेते। Day 1 बोलते कि छात्र हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। इधर जाइएगा जी। क्या लगता है, क्या लगता है कि सरकार CBI जांच से डर रही है? अगर CBI जांच होती है तो उनकी CBI जांच से इसलिए डर रही है, कहीं ना कहीं उनका भी हस्तक्षेप है। अभय तिवारी कितना टैलेंटेड है, 5-5 या 7-7 एग्जाम वो निकाल ले रहे हैं। आदमी टैलेंटेड नहीं हो सकता है? आए ना, इतना टैलेंटेड है तो हम डंके के चोट पे बोल रहे आए। हाँ। और हमारे जो भी है
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग टीचर को छोड़ दो, स्टूडेंट से मुकाबला करके दिखाए तो हम उनको जानेंगे कि अभय तिवारी टैलेंटेड तो मतलब आप बोल सकते हैं फर्जी हो लिया है क्या डिग्री, या तो फर्जी है। क्यों गिरफ्तार हुआ? सारा सीआईडी सबूत खोला है, पूरा वो सब सीआईडी तो सबूत, गिरफ्तार हुआ ना, जांच चल रही है ना अभी, सीआईडी के जांच से संतुष्ट नहीं है। अगर सीबीआई का भी जांच होगा ना तो हो सके तो जो मंत्री लोग और भी जो लोग कक्ष में बैठे हुए हैं हाँ। उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जेल। सीआईडी पे क्यों नहीं भरोसा है आपको? अरे वो राज्य का है ना, और सीबीआई केंद्र का है, हाँ। सीबीआई केंद्र का है, और केंद्र में ऐसे भी विपक्ष के लोग बैठे हुए, तो उन लोग को विपक्ष रहे या पक्ष रहे, सीबीआई तो जांच जो भी होगी वो तो निष्पक्ष तरीके से करेगी। सरकार का कहना है कि जितने भी जांच सीबीआई को मिला है अभी तक सब जांचें पेंडिंग है, इसलिए हम नहीं चाहते कि छात्रों के साथ लंबा समय गुजरे, इसलिए हम अपना जल्दी फटाफट करके सीआईडी से जांच करके आप लोग को जो है बता देंगे। हम लोग सीबीआई को जांच दे दीजिए, जितना भी समय लगेगा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। मतलब सीबीआई जांच अगर सरकार मान लेती तो आप लोग लौट जाइएगा? हाँ, सीबीआई जांच दे दो, और जो डीडीपीएल एजेंसी से जो जो परीक्षाओं में धांधली हुई है वो परीक्षाओं को रद्द कर दो, बस हम लोग को यही कहना है। अच्छा, जब 10 तारीख को विधानसभा घेराव किए थे आप लोग, उसके बाद छात्रों में भी लग रहा है कि अब धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट खत्म हो गया, इसलिए भीड़ें कम हो रही है। भीड़ कम नहीं हो रही है, वो तिरंगा सम्मान यात्रा में कल दिखा होगा 11,000 लोग सम्मिलित थे, उस अप्रोक्स बोल रहे हैं, उतना लोग सम्मिलित थे, उतना भी ये एकजुट थे, उन लोग को मतलब मांग लग रहा है। अभी भी हम लोग डटे हुए हैं, अभी भी हम लोग कब तक डटे रहे? आज 23 दिन हो गया डटे डटे, कब तक चलेगा? 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास को घेराव करने वाले हैं। तो क्या होगा 20 तारीख को? महाउलगुलान होगा, हम लोग बिरसा मुंडा की धरती पे हैं, वहाँ महाउलगुलान होगा। तो इतिहास में पहली बार विधानसभा घेराव किए थे और आप लोग विधानसभा गेट तक भी तो पहुंच गए थे, फिर पुलिस आप लोग को खदेड़ दी। पुलिस खदेड़ी थी, विधानसभा को लाइट बंद करके और लाठी चार्ज किया था, और बिना महिला कांस्टेबल को दौड़ा दौड़ा के सबको मारा था। सरकार और उनके मंत्री तो बोल रहे हैं कि हल्की फुल्की लाठीचार्ज की गई, हल्की फुल्की लाठीचार्ज हुई तो आईसीयू में कौन है? हल्की फुल्की अगर लाठीचार्ज हुई तो आईसीयू में कौन है? फिर आए और देखे आईसीयू में कौन है। सो इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि पेपर लीक के नहीं हुआ, बेचे नहीं, तो थोड़ी त्रुटियां पाई गई है जी। त्रुटियां पाई, ये कहना है कि ये बिहार थोड़ी है, ये हरियाणा थोड़ी है, यहाँ पेपर लीक नहीं होता, यहाँ सीटें बेच जाता है। हाँ, यहाँ झारखंड है ना, यहाँ यही होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड सरकार को? आप लोग 20 तारीख के लिए डटे हुए हैं पूरा? 20 तारीख को यही कहेंगे कि इस पर एक्सपायर नहीं चलेगा, जो टीयर गैस, हाँ, एक्सपायर 2022 का वैलिडिटी था, वो टीयर गैस हम लोग को एक्सपायर था, उससे बहुत स्टूडेंट लोग को ये अनहाइजेनिक हुआ था, बहुत से स्टूडेंट लोग बीमार पड़ गए थे। तो आप लोग के ऊपर गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन छोड़े गए, लाठीचार्ज बिना महिला पुलिस के सिर्फ पुरुष लोग किए थे, लड़की लोग को मारे थे। तो इस बार तो और आप लोग मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं, तो कहीं और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के अगर लड़ने से अगर आजादी मिल जाती है तो हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं तो लोगों भी तो जानेगा क्यों लड़ा था स्टूडेंट, क्यों लड़ा था, तो वो भी शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए। इतना बेरोजगारी दर बढ़ गई थी, उसके कारण उन लोग लड़ा था। सरकार को तो शर्मिंदगी महसूस होगा। जैसे लोग महाउलगुलान पढ़ते हैं ना, वो उलगुलान जैसे बिरसा मुंडा की क्रांति, वैसे हम लोगों को भी क्रांति अब देखेंगे। बहुत हम लोग महात्मा गांधी के राह पे अब चल लिए, अब हम लोग को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा। अच्छा, छात्र को तो एक संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम पढ़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। हम लोग को कहीं पे भी नहीं है, हम लोग को घर में भी सम्मान नहीं मिलता है कि तुम लोग को इतना पढ़ा रहे हैं, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। हम लोग खुद को प्रूव भी नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्या करें। और गर्ल्स लोग को ऑब्वियसली ऐसे भी एक टाइम के बाद मतलब टाइम कम मिलता है खुद को प्रूव करने के लिए। बोलते हैं कि तुमको इतने सालों में करना है तो करो, नहीं तो हम लोग को भी अपना जो करना है वो करके और अपना देख लेंगे। क्या लगता है आज का जीएनजी काफी संघर्षशील हो गए, क्योंकि एक तरफ सरकार से भी लड़नी पड़ती है और हम लोग को बोला जाता है कि लोग बीजेपी के आदमी आए ना, देखे ना कि हम लोग बीजेपी के आदमी है कि क्या का आदमी है। बीच बीच में
पुलिस आके डराती भी रहती है रात रात में में 1-1:30 धमकी बजे। दी थी हाँ। कि तुम्हें जितना जल्दी तंबू खाली कर दो, बट हम लोग नहीं गए, नहीं मानने वाले में से है। तो एक बार बात करने आई थी तो अगर हो सकता है दल बल के साथ आ जाए तो फिर आप लोग क्या आए। कीजिएगा? कोई बात नहीं है, हम लोग लाठी खाएंगे, जो करना होगा वो करें, हम लोग डरने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करें हम लोग तैयार हैं। किस चीज के लिए तैयार है? वो लाठी सामना करने के लिए? हाँ, हम लोग सामना भी करेंगे और ये लाठी चार्ज जो भी हुई है, वाटर कैनल हुई है, वाटर कैनल में यही कहना था कि गंदा थोड़ा पानी था, इस पर थोड़ा साफ पानी लाया जाए। अच्छा, किन से बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री सर? हाँ हाँ, पनिया बहुत गंदा था, पूरा पड़ा था ना, से पूरा स्मेल कर रहा था बॉडी। हाँ। हाँ। तो अच्छा, आप कभी ऐसा सोचे थे या सुने थे कि छात्र भी मतलब रोड सड़कों पे तो उतरते हैं लेकिन रात भर डटे हुए रहते हैं और लगातार 23 दिनों से, कभी इतिहास में ऐसा सुने थे? झारखंड में नहीं। हुआ था ऐसा क्या? अरे ये तो शुरू से चलता आ रहा था, चलता शुरू से आ रहा था, बट छात्र लोग अब जागरूक हुए। वो लोग देखे कि जब केंद्र में ऐसा हो सकता है तो राज्य में ऐसे जो भी हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आज के जीएनजी दिल्ली के जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और उससे हम लोग सफलता हासिल हुई है, उसको देख करके आज के मोटिवेशनल हुए हैं, अपने आप बहुत के लिए बहुत खड़े हैं। मोटिवेशनल हुए जेएनजी, ये मोटिवेशनल हुए कि एक दिन में सरकार हम लोग बना भी सकते हैं और एक दिन में सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो क्या लगता है सीबीआई जांच अगर करती है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है वो जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, इसीलिए तो नहीं कर रही है। अगर उनकी कुर्सी नहीं जाती, वो अगर डटे रहते तो वो कब का कर देते। हम लोग को डे वन ही बात सुन लेते कि चलो डे वन है, बच्चा लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो उन लोग को करना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोग बस संघर्ष करते रहे, सरकार सुनती रहेगी? एक उम्मीद थी जब विधानसभा घेराव करने के लिए आ जाएंगे तो सरकार डरेगी, लेकिन विधानसभा से भी कुछ नहीं हुई सरकार को। कुछ नहीं हुई, इतना डर हो गया कि हम लोग सीएम आवास का घेराव का हम लोग सूचना भी नहीं दिए थे, पहले से ही बैरिकेटिंग बैरिकेडिंग की जा रही है, जवान को वहाँ पे भर दिया जा रहा है। हर 100 मीटर पे 2-2 4-4 गाड़ी का पुलिस का पूरा फोर्स भर ले है, कहीं ना कहीं वो डर ही है। अरे तो आप एग्जाम दिए थे जेपीएससी का? था जेपीएससी ने, मैं एक्साइज कांस्टेबल का मैं एग्जाम दी हूँ। अच्छा। इतना अभ्यर्थी लोग पकड़ाए, 2-3 महीना क्या क्या जेल लिए, सब जो भी हुआ। अब बोलते हैं गेस क्वेश्चन पेपर मिला था, गेस क्वेश्चन पेपर अगर उनको मिला था तो फिर क्यों उन लोग को जेल में रखे थे, क्यों उन लोग को बेल कराना पड़ा? अगर वो पेपर लीक थी उन लोग को डायरेक्ट वो कर देना चाहिए था, एग्जाम रद्द कर देना चाहिए था, तो क्यों नहीं की रद्द? और टीडीपीएल एजेंसी इतना ब्लैक लिस्टेड थी है, क्या ये सरकार को ये बात नहीं पता थी? क्या लगता है एजेंसी को जरा कुछ परसेंटेज आ रहा होगा सरकार को? हाँ, यही कहीं ना कहीं उनका भी मिली भगत होगी। जेपीएससी इतना सम्मानीय आयोग है, सबको लाइक करता है, सबको अलग अलग वो जो भी रहता है वो राज्य से आके और झारखंड में नौकरी देना चाहता है। झारखंड के लोगों उनको बहुत पसंद है, झारखंड का कल्चर पसंद है, कहीं ना कहीं तभी तो लोग बाहर से आते हैं। तो हम ये नहीं कर रहे बाहर से आए और हम लोग को कम से कम हम लोग को भी तो जगह दे, हम लोग को बात तक तो भी सुने। क्या लगता है कि अगर झारखंड के एग्जाम में धांधली या पेपर लीक नहीं होते तो आप भी कहीं ना कहीं कोई पोस्ट पे अभी? बिल्कुल होते, बिल्कुल। अगर पेपर लीक और धांधली नहीं होती तो मैं भी कहीं ना कहीं एक पोस्ट पे हूँ और मैं आने वाले टाइम में मैं जेपीएससी भी दूंगी। तो क्यों, कैसे ट्रस्ट करेंगे? जेपीएससी में इतना लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्यों ट्रस्ट करेंगे जेपीएससी पे? हम लोग क्यों बनेंगे? उन लोग सरकार कहीं ना कहीं चाहती ही नहीं है कि हम लोग अधिकारी बने, वो ये चाहती है कि हम लोग बत्तख पालन करें, मुर्गी पालन करें और यही करें बस। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आए दिन आप देख रहे होंगे पेपर में निकलता होगा, आज 50 हो तो आज 500 तो कल 5000 नियुक्ति पत्र देते हैं हेमंत सोरेन। नियुक्ति तो पत्र वो कहाँ झारखंड का लोग नहीं रहते हैं? वो झारखंड के लोग नहीं है। अरे यहाँ कहाँ के नियुक्ति लोग पत्र हैं? तो उन लोग को मिलता है हाँ। जहाँ बोला जाता है कि वो दिव्यांग है और ये क्या बोलते हैं दिव्यांग है और उन लोग को मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। और जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो करते हैं ऐसे ऐसे करके पूरा बोलते रहते हैं। तो कहाँ से आ गया? बाहर से लोग आते हैं, एक नहीं दर्जनों लोग बाहर से आते हैं और नौकरी लेते हैं। तो बाहर से घूस दे करके नौकरी ले रहे हैं झारखंड में क्या? नहीं, हम लोग पास पैसे नहीं है। हाँ। पैसा रहता तो हम लोग भी नहीं करते नौकरी, कहिए करते रहते नौकरी। आप कहाँ से आते हैं?
हम अभी फिलहाल तो रांची में रह रहे हैं, मैं चतरा जिला से हूँ। चतरा जिला से? जी, जी। चतरा जिला के आपका विधायक कौन है? क्या? कौन है विधायक आपका विधानसभा क्षेत्र का? ये जनार्दन पासवान। क्या लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको या नहीं कर रहे हैं? हाँ, कहीं ना वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत मतलब ये तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गया ना, वो तो बीजेपी के आदमी है। वो छात्र के लिए कर रहे हैं। छात्र के ऐसे लिए तो कर- रघुवर दास भी आए थे ना, हाँ। तो वो भी अब कहिएगा कि वो बीजेपी पे है, वो तो संसद पे भी बैठने वाले हैं। अब वो ठीक। बोलिएगा कि नाम BJP अपना बता दीजिए। मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना जी। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां छात्र छात्राएं आज लगातार 23 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलकर आज रांची के फिराया लाल चौक, जिसे आप बोल सकते हैं अलबट्टा का चौक भी बोलते हैं, जहां पे आज लोग गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो था पुतला दहन किए। उसके बाद सारे लोग जो है वो लौट आए। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नज़ारा है इस वक्त का नज़ारा है राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का नज़ारा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन आप लोग कहां से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर को, और ये जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है उसको लेकर के आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसमें क्या सरकार छात्रों का हित में सोचेगी या छात्र जो है वो लगातार 23 दिनों से धरना पे बैठे हुए थे और आज भी लगातार इनकी जो मांगे हैं नहीं सुनी जा रही, और ये अपने अपने तरीके से हर बार प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का पुतला भी दहन किए हैं। क्या लगती है अब इनकी बातों को सरकार सुनेगी? ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। हालांकि हम बता दें सभी छात्रों के लिए भी एक मैसेज छात्राएं देने की चाहे कि लोगों को लगा कि जब ये धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था और 10 तारीख को विधानसभा घेराव किया गया था, उसके बाद छात्रों में कहीं ना कहीं लगा कि अब जो है वो प्रोटेक्शन जो धरना है वो खत्म हो गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हालांकि अभी भी भीड़ कम नहीं, आप इसको बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि जो स्टार्ट में और फर्स्ट में जो भीड़ थी वो बेहद चौंकाने वाली भीड़ थी और सरकार को बेहद आंखें खोलने वाली भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो भीड़ें खत्म होती नजर आ रही, कम होते हैं। तो हम छात्रों से ये भी गुजारिश करेंगे कि अभी तक जो है ये प्रोटेस्ट जेपीएससी को लेकर के, जेएसएससी को लेकर के जो है वो खत्म नहीं हुई, लगातार जारी है। और छात्रों की ओर से आज ये आह्वान किया गया है कि सरकार को अल्टीमेट दिया गया है कि अगर 19 तारीख तक अगर वो कोई निर्णय डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम लोग 20 तारीख को जो है वो लाखों के संख्या में जो छात्र है वो मुख्यमंत्री आवास घेरने की लगातार कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम जुड़े हैं राजधानी रांची से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। आप क्या कुछ करना चाहते हैं और कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।